अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दरिया सिंध से थोड़ा पहले आज हमारे एक प्यारे दोस्त की शादी है। पहले हम ज़रा अपने काम मुकम्मल कर लेंगे। बरसीम की घास का जो पानी है मुकम्मल होने वाला है, खाद हम इसमें डाल रहे हैं। फिर हम चलेंगे बाल बनवाने के लिए। ज़रा हमारी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बनवा के फिर हम तैयारी करेंगे और फिर चलेंगे शादी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बरसीम की घास में खाद डाल दी है और अपने प्यारे जानवरों को घास भी दे दी है। मकई और भूसा हमने मिक्स करके दिया है। हमारी प्यारी बछड़ी वहाँ पे घास खा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बछड़ी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। ये ऑस्ट्रेलिया नस्ल की है। बकरियां हमारी यहाँ पे घास खा रही हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर, ये थे हमारे सुबह के काम और अब हम सीधा चलेंगे सैलून की दुकान पे बाल और दाढ़ी बनवाने के लिए। उसके बाद तैयारी करके चलेंगे शादी की तरफ। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। अड्डा झोंक यार शाह पे आबिद हुसैन की बहुत ही मशहूर और कदीमी सैलून की दुकान है। बस कुछ ही देर बाद हमारा नंबर आएगा और हम बाल बनवाएंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बाल और अपनी दाढ़ी सेट करा ली है और अब निहा भी लिए हैं। बड़ी मुख्तसर सी हमारी तैयारी होती है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो फिर आइए अब हम चलेंगे शादी की तरफ। हमने कुछ ही फासला तय किया था कि हमारे कज़न की जो मोटरसाइकिल है वो पंचर हो गई है, मगर शुक्र है अल्लाह पाक का के साथ ही पंचर की दुकान थी। बस अब 5 मिनट लगेंगे, फिर इंशाल्लाह हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई आधा घंटा सफ़र तय करने के बाद हम खैर से दोस्त की शादी वाली जगह पे आ गए हैं और हमारे प्यारे दोस्त सामने खड़े हैं। पहले इनसे बात करेंगे। दावत वलीमा का टाइम 10 बजे का था और अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 बजे का टाइम है और आए हुए मेहमानों को खाना दिया जा रहा है। शादी का टेंट बहुत ही प्यारा था, मगर अब हम ज़रा टेंट से बाहर आ गए हैं। खाना हम बाद में खाएंगे, पहले ज़रा आपको शादी का ओवरऑल माहौल दिखा दें। जिस जगह पे शादी की तकरीब हो रही है ये तकरीबन कोई 2 एकड़ ज़मीन होगी। टेंट के बिल्कुल साथ ही एक बहुत बड़े तवे पर 3 लोग बड़ी बड़ी रोटियां पका रहे हैं।
एक बंदा आटे के पेड़े बना रहा है, दूसरा उन पेड़ों को फैला के तवे पे डाल रहा है, तीसरा बंदा रोटियां जब तैयार हो जाती हैं यहाँ पे उन्हें रख रहा है। जिस जगह पर रोटियां तैयार की जा रही हैं और टेंट के बिल्कुल साथ आए हुए मेहमानों के लिए गोश्त का सालन तैयार किया जा रहा है। कुछ देगें तैयार हो गई हैं, कुछ फ़िलहाल चूल्हों पे हैं। ये देग पककर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कोरमा पका हुआ है और बीफ कोरमे की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। वो सामने हमारे दोस्त का घर है, इनका घर भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। टेंट को देखकर और इस घर को देखकर ऐसे लगता है कि ये कोई शहर का घर हो और वो टेंट जैसे कोई बहुत बड़ा शादी हाल हो। ये देगें भी कुछ देर बाद तैयार हो जाएंगी। पकवान भाई चेक कर रहे हैं देगों को। ये देग तकरीबन तैयार है, बस कुछ ही देर बाद इन देगों को चूल्हों से उतार लिया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कोरमा पका हुआ है। अब हम शादी के टेंट के बिल्कुल करीब आ गए हैं और यहाँ पे मीठे सतरंगी चावल भी दिए जा रहे हैं और आए हुए मेहमानों को बीफ कोरमा भी दिया जा रहा है। बीफ कोरमे की बड़ी आला खुशबू आ रही है। अब हम चलेंगे सीधा टेंट के अंदर और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएंगे। जिस टेबल पे हम आके बैठे हैं यहाँ पहले से लोग बैठे हुए हैं और वो मज़े से खाना खा रहे हैं। खैर हमने भी प्लेट ले ली है और गोश्त से भरा थाल हमें दे दिया गया है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी प्लेट में सालन निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लेट में सालन निकाल लिया है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला निवाला खाएंगे। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कोरमे का जायका बहुत ही ज़बरदस्त है और बोटियां भी बहुत ही आला पकी हुई हैं। पहला गोश्त से भरा थाल हमारा ख़त्म हो गया था और अब दूसरा गोश्त से फुल थाल हमें दे दिया गया है। हमारे साथ वाले भाई अपनी प्लेट में गोश्त निकाल रहे हैं। इनके बाद इनसे ये बड़े वाला चम्मच हम लेंगे, फिर हम अपनी प्लेट में दोबारा सालन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कोरमे का जायका बहुत ही ज़बरदस्त और आला है, इसीलिए हमारी पहली प्लेट कैसे ख़त्म हुई हमें पता ही नहीं चला। खैर अब हम दूसरी प्लेट को सालन से फुल कर रहे हैं। कुछ बोटियां निकाल लेंगे और कुछ शोरमा डाल लेंगे। जब प्लेट हमारी फुल हो जाएगी हम फिर इंशाअल्लाह दोबारा खाना खाएंगे। हमने वेटर भाई से रिक्वेस्ट करके एक नली मंगा ली है और बिस्मिल्लाह पढ़कर अब इस नली के साथ रोटी खाएंगे। पहले एक दो बोटियां खा लेंगे। गोश्त का जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जी भर की रोटी और बीफ कोरमा खा लिया है और अब हमें दिए गए हैं मीठे सतरंगी चावल जो कि फुल हैं काजू बादाम किशमिश और छुआरों से। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी प्लेट में मीठे यानी सतरंगी चावल निकाल लेंगे और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर ये खाएंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जी भर के खाना खा लिया है और दूल्हे भाई को अलविदा कहकर अब हम टेंट से बाहर जा रहे हैं। जब हम आए थे तो ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर अब आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिलों की कतारें खड़ी हुई हैं। देगे वैसे पकाई जा रही हैं। ये हमारे बाएं तरफ हमारे दोस्त का घर है और दाएं तरफ एक घर भी है और कुछ सवारियां खड़ी हुई हैं। ये ज़मीन खाली है, यहाँ कोई फसल काश्त नहीं की गई शादी की वजह से।
व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बरे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हाँ, ख़ुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।